हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स। साथियों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वॉरियर्स पे, जहां हम लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं। सभी मित्र मिलजुल करते हैं। साथियों, अपना टॉपिक क्या है मॉर्निंग में? डेली करंट अफेयर 2020 बाई रवि प्रकाश। तो साथियों, आज 29 जुलाई 2020 है और आज मैं 28 और 29 जुलाई 2020 दोनों दिन का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, इस सेशन से आप लोग को जैसा कि मालूम है, अपना थंबनेल लगा हुआ है। 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर से। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अन्य साथियों को भी बुला लीजिए जो साथियों अभी तक सोए हुए हैं और जो इधर उधर घूम रहे हैं। तो साथियों, लॉकडाउन में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, यूपीएससी इन सभी एग्जामों के लिए। तो साथियों, आते हैं हम लोग बिना देरी किए, बिना आपका समय लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास समय नहीं है क्लास लेने के लिए ऑनलाइन, और आप लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं यूट्यूब को। तो साथियों, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप लोग हर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से घर बैठे कर सकते हैं बिना कॉस्ट के, और रिजल्ट्स भी अच्छा मिलता है। क्योंकि साथियों, मैं खुद यूट्यूब पे तैयारी करता हूँ यूट्यूब के द्वारा अपने सर से। साथियों, यूट्यूब को नेगेटिव में नहीं लीजिए, पॉजिटिव में लीजिए, और कम से कम 10 दिन प्रिपरेशन कीजिए। आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन से बेहतरीन पढ़ाई कराया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। भारत सरकार ने किस देश के 47 और ऐप को बैन कर दिया गया है? तो साथियों, पहले भारत सरकार ने 35 एप्लीकेशन को बैन किया था चाइना के, अब 47 एप्लीकेशन को और बैन कर दिया गया है। तो साथियों, कुल बात करें तो चीन के 47 और एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। किसने? भारत सरकार ने। किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? जो चाइना कंट्री ने साथियों हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छी बात है। अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा किया? मध्य प्रदेश। और हाँ साथियों, आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। बिहार ग्रेजुएशन का ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है। तो साथियों, आप लोग जिन साथियों ने इंटर एग्ज़ाम दिए हैं और उनको ग्रेजुएशन करना है, तो आप लोग जाइए कंप्यूटर साइबर कैफ़े में और अपना ग्रेजुएशन ऑनलाइन पार्ट 1 का एडमिशन करवाइए। तो साथियों, ये नोटिस आप लोग हर स्टूडेंट्स को बता दीजिए जो लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं, जिनको मालूम नहीं है कि अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन चालू है। तो साथियों, एडमिशन चालू हो गया है, आप लोग जरूर ऑनलाइन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा किया? मध्य प्रदेश। यहाँ के अब आप लोग बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है? किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा किया? खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर का सुरंग निर्माण कहाँ कर रहा है? तो हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे ने पहली बार विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है हरियाणा में। आगे है, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी बोले क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो ये भारत में। काफ़ी दुखदायक है साथियों, आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और अपने बिहार में खास करके पटना में ज़्यादातर जनसंख्या में बढ़ रहा है कोरोना। मिनटों में मृत्यु होता है मित्रों कोरोना की वजह से पटना में। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी दुखदायक है, बैड न्यूज़ है। भारत देश में, अपने ही देश में दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी बढ़ रही है। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च किया? दिल्ली। किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? मालदीव ने 26 जनवरी को अपना 55वां स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया। 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी काजी अनिक पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? तो बिहार में साथियों, क्योंकि बिहार में कोरोना काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, तो बिहार में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए हैं। फ्रांस ने कितने और राफेल भारत को भेजे हैं? तो साथियों 5।
बात करते हैं 2019 के नवंबर में एक राफेल भेजा यानी कि फ्रांस ने, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रांस द्वारा बनाया जा रहा है। तो कुल 26 राफेल विमान खरीदा है भारत ने, कितने रुपए में? तो 78,000 करोड़ रुपए में। लगभग एक का दाम 12,000 करोड़ रुपया है। तो साथियों बहुत ही महंगा है, और ये इंडियन एयरफोर्स के सिफारिश पे भारत सरकार ने 2013 में ही ये ऐलान किया था, यानी कि ये फैसला किया था कि राफेल फ्रांस से खरीदा जाएगा। तो साथियों नवंबर 2019 में एक भेजा गया, और 5 अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले भारत भेजा गया है, जो कि 5 और कुल आनी है, यानी कि लगभग 10 से 15 दिन में 5 और आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। और 26 कब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा? तो जनवरी 2021 तक 26 का कुल मिलाकर 26 राफेल विमान भारत देश में फ्रांस सरकार द्वारा भेजा जाएगा। तो 78,000 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम है साथियों। और ये इंडियन, और बात करते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स के पंजाब के अम्बाला में ये भेज दिया गया है, यानी कि एयरफोर्स के लिए अम्बाला में भेज दिया गया है भारत सरकार द्वारा। काफ़ी खुशी की बात है साथियों, अब सेना में राफेल विमान शामिल हो गया है भारत सरकार के। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को, यानी कल विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया, और 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया गया है साथियों। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिन्हा जी के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि मौसम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। हिचेम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ट्यूनीशिया। साथियों ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर पीएम बने हैं कौन? हिचेम मचीची। ट्यूनीशिया हिचेम ट्यूनीशिया, ऐसे आप याद कर लीजिए, हिचेम ट्यूनीशिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालाजी टंडन शायद यही है जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया साथियों। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का मृत्यु हो गया, तो अब फिर से नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो आनंदीबेन पटेल। अगला है भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे? 47। दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र ऊर्जा कहाँ स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। कौन करेगा? भारत सरकार करेगा, अबू धाबी में। किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? DRDO। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ DRDO द्वारा किया गया। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। आगे द इंडियन वे स्ट्रेटेजी फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर S जयशंकर ने। और आखिरी सवाल अपने करंट अफेयर का, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया? तमिलनाडु। बहुत अच्छा काम किया है, निःशुल्क मास्क वितरण किया जा रहा है तमिलनाडु, चेन्नई में। तो साथियों ये था आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और आप लोगों को इस क्लास का यानी हर क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, GK वगैरह जी के। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना GK मिक्स एक्सप्रेस 2 क्लास 2 आप लोगों के बीच आज मैं पब्लिश किया हूँ, उस क्लास का भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय युद्ध।